हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और यह टॉपिक है हमारे पास संभरण या सप्लाई से किसी सेल को आवेशित करना। यानी अगर आप किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, किसी सेल को, रिचार्जेबल सेल है, या कोई जैसे मोबाइल की बैटरी आप चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी को मोबाइल के अंदर चार्ज किया जा रहा है, तो कुल मिला के ये किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर एनसीईआरटी में इसको एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो भी कराऊंगा मैं आपको। और ये विधि क्या है, किस तरीके से इसमें धारा बहती है, किस तरीके से कितना विद्युत वाहक बल उस सेल का होता है, उसको कितनी सप्लाई देनी पड़ती है, बाहर की सप्लाई कैसे लगाते हैं, ये सारा दरअसल एक प्रायोगिक है, थोड़ा सा प्रयोग को समझने वाली बात है। तो यह संभरण या सप्लाई से किसी सेल को आवेशित करना, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी बात है ये। हमारे निजी जीवन में भी हम देख रहे हैं जगह जगह आजकल सेल की दुनिया है। आजकल तो मोबाइल में बैटरी है, सेल है, बाकी सेल पे ही मान के चलो कि ज़्यादातर काम जो चल रहा है आजकल दुनिया में वो सेल पे ही चल रहा है, क्योंकि मोबाइल है तो सेल पे चल रहा है मामला। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। संभरण या सप्लाई से सेल को आवेशित करना, यानी मैं लिख देता हूँ सेल का आवेशन, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ पर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊँगा, एक परिपथ का एक चित्र बनाऊँगा, उसमें मेंशन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है। विद्युत वाहक बल है इसका E और आंतरिक प्रतिरोध है R। देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है सेल जिसको मैंने आवेशित करना है, यानी जिसको मैंने चार्ज करना है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भरनी है कुल मिला के। और इसको मैं जोड़ूंगा, सबसे पहले देखना है मुझे कि मैं जोड़ूंगा कैसे। मैं जोड़ूंगा इसे एक समान ध्रुवणता की तरफ, पोलैरिटी की तरफ, ऐसे। और यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध लगाऊंगा जो कि धारा के मान को कम करेगा। ये देखिए ऐसे, ये बाहरी प्रतिरोध है और ये है सप्लाई, इसको मानता हूँ मैं V0, यानी ये है सप्लाई। यानी संभरण। संभरण सप्लाई। तो हम जानते हैं कि जो V0 है इसका जो धनात्मक है टर्मिनल, जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़ा होना चाहिए। देखो ठीक से देखो, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और संभरण सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़े होने चाहिए, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक, अब बात ये आती है, अगर मैं ठीक से देखूं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, तो ये जो संभरण सप्लाई है ये चीज़ ज़्यादा है, ये वोल्ट ज़्यादा है, तभी ये इसको भरेगा। अगर मान लीजिए ये वोल्ट कम पड़ जाएंगे तो इसको भरेगा नहीं ये। तो इसका मतलब होता है कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इसके अनुसार तय होगी, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है, यानी V0 बड़ा है E से, तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ को बना देंगे I। ठीक, और इसकी R का मान कैसे रखेंगे, R का मान या प्रतिरोध ऐसे रखेंगे कि सेल में कितनी अधिकतम विद्युत धारा दी जा सकती है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई सेल है जो 1 एम्पियर 2 एम्पियर पे चलता है और हमने भेज दिया उसमें 50 एम्पियर, तो सेल जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर उतनी तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं पाएंगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने की जो दर है ये मामला वहाँ पर आ जाता है फिर। तो इसलिए हमें इस धारा को नियंत्रित करना होगा, और नियंत्रित करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। तो समझ में आ गया कि ये प्रतिरोध क्यों लगा रखा है, हमने सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़ दिया इसको। ठीक, धारा को नियंत्रित करने के लिए, सेल में कितनी धारा प्रवाहित करनी है उसके अनुसार।
अब ये विद्युत धारा की दिशा मैंने ऐसे क्यों मानी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि V0 जो है वो अधिक है, तो उसके अनुसार मैंने धारा प्रभावी विद्युत वाहक बल या प्रभावी वोल्ट या प्रभावी विभवांतर की दिशा को ही मैंने इसी को मुख्य दिशा मानते हुए धारा बना दी इसमें। ठीक, अब मैं लिखता हूँ धारा का मान, विद्युत धारा का मान, इसमें कितनी धारा होगी। देखिए कुल वोल्ट कितना है, कुल वोल्ट है, इधर से जाने वाले वोल्ट को अगर मैं विद्युत धारा की दिशा में लिखूं तो वोल्ट को लिखता हूं प्लस में, और इधर से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, विद्युत धारा के सामने प्लस आ गया, विद्युत धारा की दिशा में जाते हुए यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया तो लिखता हूँ माइनस में। यानी अगर विद्युत धारा की दिशा में चल रहा हूँ तो इसे प्लस में लिखता हूँ, और अगर ये उल्टा हो गया पोलैरिटी, प्लस माइनस उल्टे लग गए तो माइनस में लिखता हूँ। ठीक, सिंपल समझ में आ रहा है, ये पहले भी हम समझ चुके हैं कि विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हैं, माइनस से प्लस निकल रहे हैं सेल में से, तो ये प्लस और ये उल्टा है तो माइनस। यानी कुल जो वोल्ट है इसके अंदर वो है V0 माइनस E0, और जो कुल प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा, छोटा r प्लस बड़ा R, ऐसे। ठीक, अब मुझे देखना है कितना वोल्ट सेल को देना पड़ेगा, तो सेल के जो टर्मिनल हैं वो ये है, देखिए A और B। ठीक, तो सेल के टर्मिनल को दिया गया विभवांतर, ठीक, या सेल के टर्मिनल पर विभवांतर, यही वो विभवांतर होगा जो सेल को आवेशित करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सेल के अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं। तो इसका मतलब होता है कि सेल के बाहर के दो बिंदु हैं A और B, दो पॉइंट्स हैं, इन पे कितना मैं विभवांतर दूं कि ये सेल आवेशित हो जाए। अब बिल्कुल सही, अब मैं A से B पे जाता हूँ, अगर मैं A से B पे जाता हूँ तो धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर या विभव घटता है। ठीक, तो यानी कि मैं लिख दूँ VA माइनस VB, और इसके लिए मैं B से A पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने VA माइनस VB लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि A मेरा अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु B है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ B से A तक पहुँचूंगा ऐसे। ठीक, तो अब मैं देखिए B से A तक पहुँचूंगा तो विद्युत धारा की दिशा और मेरी दिशा, B से A तक जाने की दिशा विपरीत है। तो यानी ये जो R है ये प्लस होगा, प्लस IR, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध विभवांतर को या विभव को कम करता है। तो ये विपरीत दिशा हो गई, विद्युत धारा की दिशा है ये और हम जा रहे हैं B से A की तरफ, तो ये प्लस हो गया IR। उसके बाद जब भी हम किसी सेल के ऋणात्मक से धनात्मक में आते हैं निकलते हुए, जैसा कि हम कर रहे हैं B से A की तरफ आ रहे हैं, तो हम इस सेल के ऋणात्मक से धनात्मक में निकल के आ रहे हैं, तो ये भी प्लस होता है। ठीक, यानी सेल में हम देख रहे हैं कि जब हम किसी सेल के ऋणात्मक से धनात्मक में आते हैं तो हमें विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक, तो ये भी प्लस हो गया ऐसे। तो ये वो विभवांतर है जो मुझे सेल के टर्मिनल पर बाहर से देना पड़ेगा। अब मैं इसे हल करूं तो ये हो गया E प्लस IR, और I का मान रख दूं E प्लस I। ये देखो I का मान है V0 माइनस E0। E0 को मैं E0 लिख रहा हूँ तो E0 लिख देते हैं, लो देखो E0, ये E0 है, मान लो मैंने E0 लिख लिया, देखो ठीक है, V0 E0 बना लिया दोनों को, है ना, क्योंकि मैंने इसको V0 बना लिया, E0 बना लिया, इसको V0 बना लिया। ठीक है, अब चलिए, और अपॉन में R प्लस R और साथ में लगा हुआ है छोटा r। अब मैं इसको हल करता हूँ, जब मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास एक सूत्र बन के आता है कि सेल के टर्मिनल पर, जो सेल, जिस सेल को मैं आवेशित कर रहा हूँ, इसके टर्मिनल पर मुझे कितना विभवांतर देना पड़ेगा इसको आवेशित करने के लिए। अब इसे मैं हल कर देता हूँ, देखिए कैसे, E0R प्लस E0 बड़ा R प्लस V0R माइनस
ई नॉट आर बटे आर प्लस आर, ये हो गया वी ए माइनस वी बी। अब इसमें कुछ कटेगा, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो रही, देखो ये रही ऐसे, ठीक। और बाकी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। क्या आया उत्तर? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई नॉट आर प्लस वी नॉट आर बटे आर प्लस आर, ये हमारे पास उत्तर आ गया, ठीक। यानी ये सूत्र सिद्ध हुआ, किसी भी सेल को आवेशित करने में उसके टर्मिनल पे, जैसे ए और बी सेल के बाहर दो टर्मिनल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है मान लीजिए, इसके दो टर्मिनल हैं, देखो एक ये जो है इस तरफ ये नेगेटिव वाला, इस तरफ पॉजिटिव वाला, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक, कितना विभवांतर मुझे देना होगा इसको आवेशित करने के लिए, ठीक, ये मामला है। अब ये सूत्र तैयार हो गया, इस पे एनसीईआरटी के एक सवाल पे मैं इसे डायरेक्ट आपको लगा कर दिखा देता हूँ। हालांकि सूत्र को बनाना आपको आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सेलों के आवेशन किस प्रकार होते हैं यहाँ पे वो समझ लें। कहीं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप तार वार उल्टे पुल्टे ना जोड़ दें। सेल को आवेशित करना है तो प्लस को प्लस से जोड़ें, माइनस को माइनस से जोड़ें, और अगर ये सप्लाई ज़्यादा है तो साथ में कोई प्रतिरोध जोड़ें, है ना, सेल को आवेशित कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इस पर एक सवाल है वो सीधे करा देता हूँ आपको, इसके बाद फिर हम चलेंगे अगले बिंदु पर जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है, किस 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है को श्रेणी क्रम में 15.5 के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में स्पंद करने का उद्देश्य क्या है? दोनों बातें पूछी गई हैं। एक ये पूछा है कि भाई श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक है आपका, इसका काम क्या है? जाहिर सी बात है कि धारा को कम करने के लिए आपने ये किया है, धारा का मान कम हो जाता है इससे, ठीक। दूसरी बात कि इसके टर्मिनल पर वोल्टता क्या है, ए और बी पर जो वोल्टता है वो क्या है, तो सूत्र बना चुके हैं हम लोग, ठीक। अब जो मान गिवन है वो सारे के सारे इसमें लगा देता हूँ मैं। क्या क्या मान गिवन है देखो मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद लगा दें उत्तर आ जाएगा। जितना सेल है वो है 8 वोल्ट का, ये कितना है 8 वोल्ट। जिससे आवेशित करना है वो 120 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, बाहरी प्रतिरोध 15.5 है ओम में। ये सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी सवाल के अंदर है, ठीक। अब इस जानकारी को इस सूत्र में लगा देता हूँ, उत्तर निकाल देता हूँ। देखो यहाँ निकाल रहा हूँ ये उत्तर में वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ निकालता हूँ वी ए माइनस वी बी, ऐसे देखो इसमें डाल देता हूँ वैल्यू। ई नॉट 8 है और आर 15.5 है, तो 8 गुना 15.5 प्लस वी नॉट 120 है, छोटा आर 0.5 है। कुल जो आर है वो है 16, जो कुल आर है छोटा आर प्लस बड़ा आर वो 16 है। तो हल करने पर ये उत्तर मिलेगा 11.5 वोल्ट। कितना मिलेगा? 11.5 वोल्ट। इसको आप हल करके देखें, चेक करें इसको, ठीक, पक्का, डन। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट सवाल, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसमें यहाँ मैंने ये एनसीईआरटी का एक सवाल करवाया, उसकी जानकारी यहाँ पर है, यहाँ लिख लो एनसीईआरटी का सवाल है, सवाल नंबर है 11 ये वाली चीज़ है, ठीक। और ये यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी इस सूत्र में, ठीक। तो याद करना चाहें याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा ये। अगर किसी सेल को किसी सप्लाई से आवेशित करना हो तो ये रहा, ठीक, याद कर लो, नोट्स में लिख लो, इम्पोर्टेंट में लिख लो, इम्पोर्टेंट की लिस्ट बना लो, अपनी डायरी रख लो अपने पास, उसमें लिख लो,
ठीक है, चलिए अगली क्लास में, छोटा सा वीडियो था, एक विशेष वीडियो था, अगली क्लास में चलेंगे किरचॉफ के नियम, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, हैं।